नमस्कार बच्चों। आज हम प्रश्नावली 8.1 करेंगे। प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति के संबंध में है। देखो, त्रिकोणमिति बहुत ही आसान सब्जेक्ट है अगर आप इसे थोड़ा सा ढंग से समझेंगे तो। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8.1। प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है और निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट और सेकंड पूछ रहा, साइन A कोस A, साइन C कोस C। चलो कोई बात नहीं। अब देखो, जो बात क्वेश्चन में कही गई है ना, उसी के अनुसार हम एक डायग्राम बनाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। अब देखो, ये इसमें कोण B क्या है? समकोण है। ठीक है, अब ये मान लिया A है और ये ABC है। ठीक है, अब देखो इसमें कहा है कि AB 24 सेंटीमीटर है, तो AB क्या है? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर इसने कहा है कि BC 7 सेंटीमीटर है, ये लो BC 7 सेंटीमीटर। तो हमें देखो, सबसे पहले तो जो AC है ना, वो फाइंड आउट करना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय आप लोग जानते हो कि क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखो, इसमें आधार क्या चीज है? ये एंगल है। अब देखो, इसमें आधार क्या चीज है? 7 सेंटीमीटर है। लंब क्या चीज है? 24 सेंटीमीटर है। ये तो क्या चीज है? आधार है। और ये क्या चीज है? लंब है। और ये क्या चीज है? कर्ण है। और ये कर्ण हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। अब देखो, आधार कितना है? 7 है, तो 7 का स्क्वायर प्लस लंब क्या है? 24 का स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर कर देंगे, क्या होगा? 49। और 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576। 576 और 49 इनको जोड़ देंगे तो क्या होगा? 625। अब देखो, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या है मेरे पास से? 625। तो कर्ण बराबर क्या होगा? हमें कर्ण फाइंड आउट करना है ना। तो कर्ण बराबर क्या होगा? इस तरफ स्क्वायर है तो उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा? अंडर 625। तो आप लोग जानते हो कि 625 का अंडर रूट क्या होता है? 25। 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625 ना। तो 625 का अंडर रूट क्या होगा? 25। तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 25 आ गई। ठीक है, अब देखो, इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट इसमें पूछ रहा है कि साइन ए कोस ए। देखो, सबसे पहले तो पूछ रहा है साइन ए। अब देखो, ए क्या चीज है? अब देखो, यहां पर आप ध्यान देना कि अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो आगे तक आपको इस संबंध में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो, साइन ए का मतलब क्या होता है? देखो, ए ये है, बी ये है, सी ये है। ठीक है, अब देखो, ए का मतलब है ये एंगल ए। कौन क्या है? ए। तो मुझे इसके संबंध में ये जो एंगल है ना ए, क्योंकि देखो यहां पर क्या है? 90 डिग्री। ये कोई एंगल है, ये कोई एंगल है। अगर देखो, ये ए के संबंध में बात कर रहा है ना, तो जिस एंगल के संबंध में बात कर रहा है, तो ए क्या चीज है? ये। अब देखो, जो एंगल होता है ना, उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। मैं देखो फिर से बोल रहा हूं, जो एंगल होता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। अब देखो, एंगल क्या चीज है? ए। कोण क्या चीज है? ए ना। तो ये देखो, ए है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या है? BC। तो BC क्या होगा? लंब होगा। अब आप लोग सोचेंगे कि थोड़ी देर पहले तो ये आधार था और ये लंब था। देखो, यदि एंगल ये है, मतलब अगर एंगल C है तो लंब क्या होगा? AB होगा। और यदि एंगल A है तो लंब क्या होगा? BC होगा। ठीक है, और कर्ण अपनी जगह पर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, साइन ए पूछ रहा है। अब देखो, आप लोग जानते हो एक होता है कि LAL बटे KKA। देखो, ये तो क्या होता है? लंब। ये क्या होता है? कर्ण। ये आधार, ये कर्ण, ये लंब, ये आधार। अब देखो, एक तो ये बन गया, दूसरा क्या है? ये बन गया, और तीसरा क्या है? ये बन गया। अब देखो, ये जो चीज है ना, ये तो साइन को इंगित करेगी, ये किसको करेगी? कोस को। और ये किसको करेगी? टेन को। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मेरे से कोई साइन की वैल्यू निकलवाएगा तो मैं क्या करूंगा? लंब बटा कर्ण। और यदि कोस की निकालेगा तो आधार बटे कर्ण। और यदि टेन की निकलवाएगा तो लंब बटे आधार। आप देखो, इसको ध्यान से देख लेना और याद कर लेना।
ये एल ए एल बटे के ए। अगर साइन की बात करेगा तो क्या होगा, लंब बटे कर्ण, और यदि कोस की बात करेगा तो आधार बटे कर्ण, और यदि टेन की बात करेगा तो लंब बटे आधार। ठीक है ना। अब देखो मेरे से पूछ रहा है यहां पर साइन ए, तो साइन ए क्या होगा, लंब और कर्ण, एल बटा के है ना, मतलब क्या चाहिए, लंब बटा कर्ण। यही तो ना, देखो साइन की बात कर रहा है और यहां पर साइन क्या है, लंब बटा कर्ण। अब देखो इसमें लंब क्या चीज है, देखो इसमें लंब क्या चीज है, ध्यान देना, लंब देखो लंबाई के अनुसार तो ये है लंब, लेकिन एंगल क्या चीज है, ए। अब देखो इसमें लंब क्या होगा, ये। ठीक है ना, तो लंब क्या चीज है, बीसी, और कर्ण क्या चीज है, ये दिख रहा है आपको, कर्ण क्या है, एसी। तो बीसी का मान क्या है, 7 सेंटीमीटर, और एसी का मान क्या है, 25 सेंटीमीटर। तो साइन ए की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 7/25। ठीक है। अब देखो दूसरा करते हैं, समझ जाओगे आप आसानी से, कोस ए। तो देखो कोस ए, देखो कोस क्या चीज है, आधार बटे कर्ण, देखो आधार बटे कर्ण। अब देखो ए की बात करा ना, एंगल क्या चीज है, ए, तो एंगल क्या चीज है, देखो यहां पर ए, तो एंगल के सामने वाली चीज है ना, वो क्या होगी, लंब होगी। अब देखो आधार क्या चीज है, अगर ये लंब है ना तो आधार क्या होगा, ये होगा सामने वाला, इस तरफ वाला। तो आधार क्या चीज है, ये ए बी, और कर्ण क्या चीज है, ए सी। अब देखो ए बी क्या है, 24 सेंटीमीटर, और कर्ण क्या है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना, बहुत ही आसान है। अब देखो आप सेकंड में ना इसको बहुत ही क्लेरिफाइड ढंग से समझ सकते हो। देखो सेकंड में कह रहा है मेरे से कि साइन सी। अब देखो यहां पर ध्यान देना आप कि देखो यहां पर तो बोल रहा था साइन ए, और यहां पर बोल रहा है साइन सी। अब देखो सी का मतलब क्या है, एंगल क्या चीज है यहां पर, सी। अब देखो जो एंगल क्या चीज है, सी, तो जो एंगल होता है ना, कोण, उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो इस बार लंब क्या होगा, ए बी, और आधार क्या होगा, बी सी। देखो साइन सी, साइन क्या है, देखो यहां पर साइन क्या चीज है, एल बटे के, लंब बटे कर्ण। तो देखो लंब बटे कर्ण। अब देखो लंब क्या होगा, अगर एंगल सी है ना, तो एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब ना, ये क्या होगा, ए बी क्या होगा, लंब। तो ए बी तो क्या आ गया, लंब, और कर्ण क्या चीज है, ए सी। ए बी क्या चीज है, 24, और कर्ण क्या चीज है, 24 है, और कर्ण क्या चीज है, 25। अब देखो दूसरा पूछ रहा है कोस सी। कोस क्या चीज होता है, देखो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब देखो एंगल क्या चीज है, सी ना, देखो इस बात को आप ध्यान से देखना, एंगल क्या चीज है, सी, एंगल क्या चीज है, सी। तो एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो ये लंब है, ठीक है, ये लंब है, ये आधार है, और ये कर्ण है। अब देखो आधार क्या चीज है, 7 ना, तो पहले तो आप लिख दो BC, और कर्ण क्या चीज है, AC। तो BC क्या होगा, 7 बटे कर्ण AC क्या है, 25। एक मेरे पास वैल्यू ये आ गई, दूसरी ये, और सेकंड क्वेश्चन में एक वैल्यू ये आ गई और दूसरी वैल्यू ये आ गई। ठीक है, बहुत ही आसान है। बस आपको समझना यही है कि जो एंगल होता है ना, उसके सामने वाली भुजा मेरे लिए लंब होगी, और जो दूसरी भुजा है वो क्या होगी, आधार, और जो ये भुजा है ये क्या हो जाएगी, कर्ण। बस आपको एंगल को ध्यान रखना है, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है। और जो दूसरी चीज़ है वो ये ध्यान रखनी है कि लाल बट्टे कक्का, LAL बट्टे के ए, मतलब L बट्टा के ये तो क्या होगा, साइन के लिए, A बट्टा की ये क्या होगा, कोस के लिए, और L बट्टा ए ये क्या होगा, टेन के लिए। ठीक है ना। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में अपने से पूछ रहा है कि आकृति 8.13 में tan P माइनस कोट R ज्ञात कीजिए। देखो आकृति है, मैं आकृति को यहां बना लेता हूं, ये आकृति है, ठीक है। अब इसमें देखो PQR, ये P है, ये Q है, और ये R हो गई, ठीक है। ये इसने 12 सेंटीमीटर दिया है, और ये यहाँ पर 13 दिया है, और ये मेरे को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग जानते हो, मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखा था और इस क्वेश्चन में फिर से लिख रहा हूँ कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखो इस क्वेश्चन में मेरे को कर्ण दिया है,
करण क्या है 13, 13 का स्क्वायर। आधार, आधार देखो यहाँ दिया नहीं है, ठीक है ना, तो आधार अपनी जगह पर है। और लंब, लंब क्या चीज़ है 12, देखो लंब क्या चीज़ है 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, आधार अपनी जगह पर है। और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। अब देखो 169 है, 144 है, ये 144 इस तरफ आ जाएगा, तो 169 में से 144 माइनस हो जाएगा, तो आधार का स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144, तो आधार बराबर क्या होगा 169 में से 144 के क्या बचा 25, और ये आधार का स्क्वायर है, इस तरफ आएगा तो क्या होगा अंडर रूट, तो 25 का अंडर रूट क्या होता है 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 25 का अंडर रूट क्या होता है 5। अब देखो ये वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 5। चलो कोई बात नहीं। अब देखो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि टेन पी माइनस कोट आर ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान देना आप कि टेन पी माइनस कोट आर ये ज्ञात कर रहा है, ठीक है। अब देखो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एल ए एल बट्टे के ए, ये तो क्या होता है साइन, ये क्या होता है कोस के लिए, और ये क्या होता है टेन के लिए, ठीक है ना। अब देखो टेन पी, पी पूछ रहा है ना। अब आप ध्यान देना कि यहाँ पर पी है, पी मतलब एंगल क्या है पी, ये एंगल है, ठीक है ना। अब देखो टेन पी, टेन का क्या होगा, ये तो साइन है, देखो ये तो साइन है, ये कोस के लिए, और ये क्या है टेन के लिए। तो देखो टेन पी क्या चीज़ है लंब बटे आधार। देखो ये तो साइन के लिए, मैंने आपको पहले बताया था, ये कोस के लिए, और ये क्या चीज़ है टेन के लिए। तो ये टेन के लिए क्या है लंब बटे आधार। तो पहले मैं टेन पी याद कर लेता हूँ, टेन पी क्या होगा लंब बट्टे आधार। अब देखो ध्यान देना आप यहाँ पर कि ये पी एंगल की बात कर रहा है, ठीक है ना, पी एंगल। तो देखो मैंने आपको पहले बताया था जो एंगल होता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है लंब होती है। अब देखो लंब, लंब क्या होगा पी की बात कर रहा तो लंब क्या होगा क्यू आर ना, ठीक है। तो एंगल लंब हो गया क्यू आर बट्टे आधार, आधार क्या होगा इस तरफ वाली भुजा क्या होगी आधार। तो आधार क्या चीज़ है पी क्यू, तो क्यू आर क्या है 5 और पी क्यू क्या है 12, ठीक है। अब देखो ये टेन पी मैंने फाइंड आउट कर लिया, अब मैं कोट आर फाइंड आउट कर लेता हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं, कोट आर। अब देखो कोट आर, देखो ये क्या चीज़ है साइन, ये कोस, ये टेन। कोट क्या होता है टेन का विपरीत होता है, टेन का उल्टा होता है। मतलब अगर टेन लंब बट्टा आधार है तो कोट क्या होगा आधार बट्टे लंब, ठीक है ना। यदि टेन लंब बट्टा आधार है तो कोट क्या होगा आधार बट्टे लंब, तो आधार बट्टे लंब। अब देखो आर, एंगल क्या चीज़ है यहाँ पर आर है ना, ये देखो ये एंगल है, ठीक है ना। अब देखो जो एंगल है उसके सामने वाली भुजा क्या होगी लंब ना, देखो ये लंब है, ठीक है। अब देखो पूछ रहा आधार बट्टे लंब, तो आधार तो ये होगा और लंब ये होगा, तो आधार क्या चीज़ है क्यू आर, और लंब क्या चीज़ होगी पी क्यू। तो क्यू आर क्या चीज़ है, देखो क्यू आर क्या 5 और लंब क्या होगी 12, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखो ये जो टेन पी और कोट आर, देखो टेन पी की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दूंगा मैं, और जो कोट आर है ना उसकी वैल्यू यहाँ पुटअप कर दूंगा। तो टेन पी की वैल्यू क्या है 5/12, तो देखो टेन पी माइनस कोट आर, टेन पी की वैल्यू क्या है 5/12 माइनस कोट आर, कोट आर की वैल्यू क्या है 5/12, 5/12 माइनस 5/12 क्या आएगा 0, ये वैल्यू आ गई मेरे पास। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप बस इन्हें समझने की कोशिश करना थोड़ी सी। देखो इसमें बस एंगल का ध्यान रखना है, जो एंगल होगा उसके सामने वाली भुजा लंब होगी, और जो दूसरी भुजा वो क्या हो जाएगी आधार, और जो बाकी जो ये इस तरफ वाली भुजा है वो क्या होगी कर्ण, ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि साइन ए 3/4 है। क्या कह रहा है साइन ए 3/4, तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो ये अगर 3/4 है तो देखो मैं साइन का मतलब क्या होता है, देखो मैं इसी चीज़ को बार बार काम में लूँगा कि साइन क्या चीज़ है लंब बटा कर्ण। देखो मैं यहाँ पर एक एंगल त्रिभुज बना लेता हूँ, तो देखो ये तो लंब और ये क्या चीज़ है कर्ण ना, तो देखो लंब, लंब क्या चीज़ होगी आप देखो। अब देखो साइन ए बराबर क्या है 3/4, तो ये क्या कर रहा है 3 लंब बटा कर्ण, तो 3 तो क्या होगा लंब, देखो ये चीज़ क्या आ गई लंब 3, और कर्ण क्या चीज़ आ गई 4। अब मेरे को आधार फाइंड आउट करना है, ठीक है। ABC मैं इसको नाम दे देता हूँ
ए बी सी। अब आप लोग जानते हो कि क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहां देखो कर्ण क्या चीज़ है, 4, 4 का स्क्वायर बराबर क्या चीज़ होगा, आधार। आधार क्या चीज़ है, आधार मेरे को फाइंड आउट करना है, तो आधार अपनी जगह पर है, प्लस लंब। लंब क्या चीज़ है, 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, और आधार अपनी जगह पर है, ठीक है, प्लस 3, 3 का स्क्वायर 9 होगा, और आधार का स्क्वायर 16 में से 9 चले जाएंगे, तो 16 माइनस 9 क्या होगा 7। तो आधार का स्क्वायर बराबर 7, तो आधार बराबर क्या होगा √7। ये वैल्यू मेरे पास है आधार की आ गई है। अब देखो पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, देखो अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि कोस ए और टेन ए। तो देखो कोस ए, देखो एंगल क्या चीज़ है, ए, एंगल ये है ना, तो एंगल के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। अब देखो कोस ए का मतलब क्या है, देखो साइन कोस का मतलब क्या है, आधार बट्टे कर्ण। अब देखो आधार क्या होगा इसमें, ये होगा बी ए बट्टा कर्ण क्या चीज़ होगा, सी ए, ठीक है। अब देखो बी ए क्या चीज़ है, √7 बट्टे सी ए क्या चीज़ है, 4, ठीक है ना। तो कोस ए बराबर क्या आ गया अपने पास है, √7 बट्टे 4। अब देखो दूसरा पूछ रहा है अपने से, एक तो पूछा है कि कोस ए और दूसरा पूछ रहा है टेन ए। अब देखो टेन ए, तो टेन ए बराबर क्या चीज़ है, देखो यहाँ पर ध्यान दें आप, लंब बटा आधार। तो लंब क्या चीज़ है, देखो अगर एंगल क्या चीज़ है ए ना, अगर एंगल ए होगा तो लंब क्या चीज़ होगा, इस तरफ वाली लंब होगी, सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो देखो लंब क्या चीज़ है, BC, ठीक है। और देखो इसमें क्या कर रहा है, लंब बटा आधार क्या चीज़ होगी, BA, ठीक है। अब देखो BC क्या चीज़ है, 3, और BA क्या चीज़ है, √7। तो टेन ए बराबर क्या होगा, 3 बट्टे √7, ठीक है ना, बहुत ही आसान चीज़ है। अब देखो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि यदि 15 कोट ए बराबर 8 है, 15 कोट ए बराबर क्या चीज़ है, 8, ठीक है। तो कोट ए बराबर क्या होगा, 8 बट्टे 15। अब देखो आप एक त्रिभुज बना लें, यहां बना ले चाहे, ठीक है। अब देखो वही चीज़ है, LAL बट्टे के ए। देखो ये क्या चीज़ है, साइन का, ये क्या है कोस का, ये क्या चीज़ है, टेन का। अब देखो बात किसकी कर रहा है, कोट की। तो कोट है ना वो टेन का विपरीत होता है। अब देखो टेन क्या चीज़ होता है, लंब बट्टा आधार, ठीक है। तो कोट क्या होगा, आधार बट्टे लंब, ठीक है ना। तो देखो कोट क्या चीज़ होगा, आधार बट्टे लंब। अब देखो इसमें दिया है कि आधार क्या है, 8, तो देखो ये तो आ गया 8, लंब क्या चीज़ है 15, ये आगे लंब 15, ठीक है। अब देखो इसमें वही फॉर्मूला अपने पास, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर क्या है, कर्ण ये मेरे को फाइंड आउट करना है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार क्या चीज़ है, ए बी ना। तो देखो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ ए बी क्या चीज़ है, 8 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब क्या चीज़ है, BC क्या चीज़ है, 15 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, और 15 का स्क्वायर क्या होगा 225। 225 को 64 में ऐड करोगे तो क्या आएगा 289। तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, 289 के अंडरूट लगेगा, तो कर्ण बराबर 289 का अंडरूट क्या होता है 17। 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, और 289 का अंडरूट क्या होता है 17। साइन ए, अब देखो ए क्या चीज़ है, एंगल ये। अब देखो साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो देखो लंब बटा कर्ण। अब देखो लंब क्या होगा, अगर एंगल ये है ना, अगर यदि एंगल ये है तो लंब क्या होगा, सामने वाली भुजा क्या होगी लंब। तो लंब क्या चीज़ है 15 बटा कर्ण क्या चीज़ है ये। तो देखो कर्ण हमने फाइंड आउट किया था, कर्ण क्या है √289, वैल्यू है अपने पास क्या 17, तो यह आ जाएगा 17। दूसरा पूछ रहा सेक ए, ठीक है। तो देखो सेक ए, ये क्या होता है साइन, ये कोस, ये टेन, फिर ये कोट, इसका उल्टा हो जाता है, फिर सेक, फिर कोसेक। तो जो सेक की वैल्यू है ना वो कोस की उल्टी होगी, ठीक है। तो देखो कोस क्या है आधार बट्टे कर्ण, तो सेक क्या होगा
कर्ण बट्टे आधार। सेक क्या चीज़ होगी? कर्ण बट्टे आधार। क्या चीज़ है? देखो इसमें 17 और आधार क्या चीज़ है? देखो अगर एंगल ये है ना तो लंब तो ये होगा सामने वाली भुजा, और आधार क्या होगा? नीचे वाली। तो आधार क्या चीज़ है? 8। तो साइन ए बराबर क्या है? 15/17, और सेक ए बराबर क्या है? 17/8। ठीक है ना, बहुत ही आसान है। चलो देखो इसमें जो सारे क्वेश्चन हैं वो एक ही मेथड पर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसा ही बोल रहे हैं, सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। कर सकते हो आप। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि कोण ए और बी न्यून कोण है जहां कोस ए बराबर कोस बी है तो दिखाइए ए बराबर बी होगा। तो देखो ये भी आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलो मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो जैसे मैंने कोई एंगल बनाया है, ठीक है। अब देखो इसमें ये कह रहा है कि ये दो भुजाएं हैं ना, ये कोण ए है, ये कोण बी है। देखो ये ए, ये बी और ये सी। अब देखो ये कह रहा है क्वेश्चन में कोण ए बराबर क्या चीज़ है? अपने को कोस ए बराबर कोस भी दिया है, ये अपने को प्राप्त करना है। और दिया क्या अपने को? कोस ए बराबर कोस बी, ये अपने को दिया है। ठीक है, अब देखो कोस ए बराबर क्या होगा? देखो ये साइन होता है, ये कोस आधार बट्टे कर्ण, तो आधार बट्टे कर्ण क्या होगा? ए सी बट्टा ए बी। देखो ए सी बट्टा ए बी, और देखो कोस बी, यदि एंगल बी होगा तो आधार क्या होगा? बी सी। आधार क्या चीज होगी? बी सी बट्टा, और कर्ण क्या है? ए बी। देखो इसमें अगर एंगल ए है ना तो लंब ये हो जाएगा, ठीक है, और आधार ये हो जाएगा। और यदि एंगल बी है तो लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें ए बी से ए बी कैंसिल हो गया। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ? ए सी बराबर बी सी। देखो ए सी तो ये चीज़ है और बी सी ये चीज़ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों भुजाएं क्या हो गई? बराबर हो गई। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इसका मतलब इन दोनों के सामने वाले एंगल भी क्या होंगे? बराबर होंगे। देखो अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि इन दोनों भुजाओं के जो सामने वाला एंगल है वह भी बराबर होगा। यदि ये दोनों भुजा बराबर है तो इस भुजा के सामने वाला एंगल क्या है? बी। और यदि ये भुजा बराबर है तो इसके सामने वाला एंगल क्या है? ए। तो इसका अर्थ क्या हुआ? एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी होगा। ठीक है ना, और हमें प्राप्त भी यही करना था। बहुत ही आसान है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है अपने से कि कोट थीटा इक्वल्स टू 7/8। कोट थीटा का मान है 7/8। तो हमें 1 और 2 ये दो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। पहली वैल्यू में है, ये कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा, कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, और कोष्टक में 1 माइनस कोस थीटा। ये वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ है। देखो हम लोग जैसे जानते हैं कि एल ए एल बट्टे के ए, लाल बट्टे कक्का। आप लोग जानते हो एल ए एल बट्टे के ए। देखो एल ए एल ये पहला वाला क्या होता है? साइन थीटा। दूसरा क्या है? कोस थीटा। तीसरा क्या है? टेन थीटा। अब देखो कोट थीटा क्या होता है? टेन थीटा का विपरीत होता है। अगर टेन थीटा अगर लंब बट्टे आधार है तो कोट थीटा क्या होगा? आधार बट्टे लंब। अब देखो मैंने एक त्रिभुज बनाया है यहाँ पर, ठीक है, ये देखो ए बी सी। अब देखो टेन क्या होता है? लंब बट्टे आधार, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है? कोट ना, तो क्या होगा? आधार बट्टे लंब। तो आधार तो क्या है? 7, और लंब क्या होगा? 8। ठीक है, अब देखो अपने को क्या निकालना है? कर्ण निकालना है ना। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देखो आधार क्या चीज़ है? 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस लंब क्या चीज़ है? 8, 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। ठीक है, 49 प्लस 64 इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 113। ये आ गया कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या होगा? अंडरूट 113। ये वैल्यू आ गई अपने पास, अंडरूट 113। ठीक है ना। अब देखो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो साइन थीटा और कोस थीटा, ये दो वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी होगी। देखो साइन थीटा बराबर क्या चीज़ होता है? लंब बट्टे कर्ण। तो लंब क्या चीज़ है? 8,
8 बटे करण, करण क्या चीज़ है, √113। चलो कोई दिक्कत नहीं। कोस थीटा, कोस थीटा, कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे करण। आधार क्या चीज़ है, 7, और करण, करण क्या चीज़ है, √113। ठीक है। अब देखो अपने को इस जो पहला क्वेश्चन है इसमें जो साइन थीटा और कोस थीटा ये दोनों वैल्यूज इसमें पुटअप करनी है। देखो ये साइन थीटा की वैल्यू और ये जो कोस थीटा की वैल्यू है ना, ये यहाँ पर पुटअप करनी है। ठीक है। अब देखो बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है तो 1 + साइन थीटा। अब देखो आप लोग जानते हो एक फॉर्मूला होता है कि a² - b² बराबर क्या होता है, a + b × a - b। आप लोग जानते हो। तो देखो ये क्या चीज़ है, a + b × क्या है, a - b। a तो यहाँ पर क्या है 1 और b यहाँ पर क्या है साइन थीटा। तो देखो क्या होगा, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 - sin² थीटा। ठीक है ना। तो देखो ये 1 - देखो a का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और b का स्क्वायर b क्या चीज़ है साइन थीटा। तो साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा, sin² थीटा। देखो ये जो फॉर्मूला ना, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को ही मैं यहाँ पर पुटअप कर रहा हूँ। देखो ये a + b × a - b, ये क्या चीज़ है, a + b × क्या है a - b। तो a तो क्या चीज़ है 1 और b क्या चीज़ है साइन थीटा। तो ये देखो ये क्या चीज़ है a² - b²। तो a क्या चीज़ है 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और b क्या चीज़ है साइन थीटा। साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा sin² थीटा। ठीक है। अब नीचे वाला भी ऐसे ही कर देंगे। ये क्या चीज़ है a + b × a - b। देखो a + b × a - b क्या होता है a² - b²। a क्या चीज़ है 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, b क्या चीज़ है कोस थीटा, कोस थीटा का स्क्वायर, कोस² थीटा। अब देखो साइन थीटा, साइन थीटा का मान क्या है 8 बटे √113। देखो 8 बटे √113, इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर तो क्या होगा 64, और √113 का स्क्वायर क्या होगा 113। ठीक है। अब देखो 1 माइनस कोस² थीटा, कोस थीटा का मान क्या है 7 बटे √113। इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, 49, और √113 का स्क्वायर क्या होगा 113। ठीक है ना। आगे समझ में, 1 माइनस 64 बटे 113 बट्टा क्या होगा 1 माइनस 49 बटे 113। ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आएगा 113, ये क्या होगा 113 माइनस 64 बट्टा है, यहाँ पर भी क्या आएगा 113, क्या आएगा 113 माइनस 49। तो 113 में से 64 जाएंगे, क्या बचेगा 49, यहाँ लिख लेता हूँ मैं। 113 में से 64 गए, क्या बचा 49 बट्टे क्या है 113। 113 में से 49 गए, क्या बचा 64 बट्टे 113। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आएगा 49 गुणा 113 बट्टे 64 गुणा 113। 113 से 113 कैंसिल हो गया, तो 49 बट्टे 64। ये अपना आंसर आ गया। ठीक है ना। बहुत ही आसान है। देखो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, यहाँ पर कोट थीटा दे रखा था 7 बट्टे 8। तो देखो ये क्या होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। कोट थीटा क्या, देखो टेन थीटा क्या होता है लंब बट्टा आधार, तो कोट थीटा क्या होगा आधार बट्टे लंब। तो मैंने आधार लिख लिया और लंब लिख लिया। पाइथागोरस प्रमेय से मैंने निकाल लिया करण √113। ठीक है। अब मैंने साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है लंब बट्टा करण, तो लंब क्या चीज़ है 8, करण क्या चीज़ है √113 लिख लिया। कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है देखो आधार बट्टे करण, आधार क्या चीज़ है 7, करण क्या चीज़ है √113। देखो 7 बट्टे √113। ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था। a² - b² क्या होता है a + b × a - b। तो इसको क्या लिख सकते हैं a² - b²। a क्या चीज़ है 1, b क्या चीज़ है साइन थीटा। तो 1 का स्क्वायर तो क्या होता है 1, और साइन थीटा का स्क्वायर क्या होता है sin² थीटा। ऐसे ही मैंने नीचे वाला कर लिया। साइन थीटा का मान क्या था 8 बट्टे √113, इसका स्क्वायर क्या होता है 8 का स्क्वायर 64, और √113 का स्क्वायर 113। ऐसे ही हमने नीचे वाला कर लिया, एलसीएम ले लिया, घटा लिया, ये वैल्यू आई 49 गुणा 113 बट्टे 64 गुणा 113। 113 से 113 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 49 बट्टे 64। ठीक है ना। अब देखो इसमें सेकंड बोल रहा है कि कोट² थीटा। अब आप लोग इसको भी फाइंड आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान चीज़ है। ठीक है। आप करें इसको क्वेश्चन को, मैंने आपको फर्स्ट बता दिया है, और आप सेकंड करें, बहुत ही आसान है। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि 3 cot A = 4।
3 कोट ए इक्वल्स टू 4। तो देखो कोट ए बराबर क्या होगा, 4/3। ठीक है, अब देखो वही चीज है, बार बार अपने को क्या लेना होगा, एक तो ट्राइंगल बना लेते हैं और ये लाल बट्टे कक्का हम लोग जानते हैं, जानते हो ना आप लोग। ठीक है, अब देखो कोट ए, देखो ये तो साइन है, कोस है, टेन है। कोट क्या होगा, देखो टेन क्या, लंब बटे आधार, तो कोट क्या होगा, आधार बटे लंब। तो देखो ये तो क्या है, आधार, तो 4 तो क्या है आधार, और लंब क्या है 3। ठीक है ना। अब देखो अपने को कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस से लंब का स्क्वायर। आधार क्या है यहाँ पर 4, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, और लंब क्या चीज़ है 3, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 16 और 9 क्या जाएंगे 25। तो देखो कर्ण ये इसके अंडरूट लग जाएगा, देखो स्क्वायर है इस तरफ, तो इस तरफ आया तो क्या है अंडरूट ना, तो 25 का अंडरूट क्या होगा 5। तो यहाँ पर क्या आ गया 5 वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो ये पूछ रहा है अपने से क्वेश्चन में, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। तो देखो ये हमें फाइंड आउट करना है कि ये चीज़ें वास्तव में है या नहीं है। चलो निकालते हैं इसको। अब देखो टेन ए क्या होता है, टेन ए बराबर क्या है लंब बटा आधार। टेन ए देखो ये क्या होता है, टेन ए लंब बटा आधार। ठीक है, अब देखो लंब क्या चीज़ है इसमें 3, और आधार क्या चीज़ है 4। देखो लंब क्या चीज़ है इसमें 3, और आधार क्या चीज़ है 4। तो क्या है 3/4। ठीक है ना। अब देखो इसमें आगे अपने से पूछ रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, तो देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो देखो 1 माइनस टेन ए की वैल्यू क्या है 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो टेन की वैल्यू क्या है 3/4 ना, तो टेन का स्क्वायर क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 9/16। एलसीएम लेंगे, 16 माइनस 9/16, 16 प्लस 9/16। अब देखो 16 में से 9 गए क्या बचा 7, 7/16, 16 प्लस 9 इसमें जोड़ेंगे तो क्या आएगा 16 और 9 25, 25/16। ये देखो इससे 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 7/25। अब देखो हमें इसको सिद्ध करना है कि ये कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है या नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग देख लेते हैं कि कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो कोस ए क्या होगा, देखो कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या चीज़ अपने पास 4, और कर्ण क्या चीज़ है 5। ठीक है, अब देखो साइन ए में क्या है लंब बटा कर्ण। लंब क्या चीज़ है 3, और कर्ण क्या चीज़ है 5। ठीक है ना। अब देखो इसमें कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, देखो कोस की वैल्यू क्या है 4/5 और साइन की वैल्यू क्या है 3/5। तो कोस क्या है 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा 16/25 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9/25। एलसीएम आया 16 माइनस 9/25, तो 16 में से 9 गए क्या बचा 7, 7/25। ये देखो 7/25, यहाँ पर देखो 7/25। इसका मतलब क्या है ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। क्वेश्चन में अपने से यही पूछ रहा है कि ये बराबर, जांच कीजिए कि ये इक्वल है या नहीं है। तो ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है ना, 7/25 7/25 आ गया। अब देखो इसमें सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। अब देखो मैं आपको इसमें क्वेश्चन एक और बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10। बाकी सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहा है अपने से, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। देखो ये हमने एक त्रिभुज बना लिया जिसका कोण Q समकोण है। ठीक है, और ये हमने P और R रख दिया। तो देखो PR प्लस QR ये दिया 25, और PQ 5 सेंटीमीटर दिया है। तो देखो PQ ये लेंथ क्या दी है 5 सेंटीमीटर, और इन दोनों भुजाओं को जोड़कर क्या दे रहा है ये, देखो ये दे रहा है कि 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब साइन P, कोस P और टेन P ज्ञात कीजिए। चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलो मैं ये मान लेता हूं कि ये x है। देखो अपने को क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है कि PR प्लस QR 25 है। PR प्लस QR क्या चीज़ है 25 है। अब देखो QR को मैंने क्या लिख लिया x ना, बराबर 25।
तो पी आर क्या होगा 25 माइनस एक्स। ये क्या चीज़ है पी आर ना, ये क्या चीज़ हो जाएगी 25 माइनस एक्स। अब आप लोग जानते हो कि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। तो इसे देखो इसमें कर्ण क्या चीज़ है 25 माइनस एक्स ना, तो ये कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार, आधार क्या चीज़ है एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस लंब, लंब क्या चीज़ है 5, 5 का स्क्वायर। चलो इसको स्क्वायर कर देते हैं, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 50 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। ये देखो क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप लोग जानते हो कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर कर दिया माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर कर दिया। अब ये देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ये देखो 50 एक्स है 625 इस तरफ आ जाएंगे, 625 में से 25 गया क्या बचा 600, तो x बराबर क्या होगा 600 बट्टा 50 जीरो, तो x बराबर क्या आ गया 12। x बराबर अपने पास वैल्यू क्या आ गई 12। यदि x बराबर वैल्यू 12 है तो अपने पास आधार क्या आ गया 12, तो ये क्या आ जाएगी 25 में से 12 घटाएंगे तो क्या आएगा 13, कर्ण क्या आ गया अपने पास 13 आ गया। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में अपने से पूछ रहा है कि साइन पी कोस पी टेन पी। देखो साइन पी आप लोग जानते हो कि एल ए एल बट्टे के ए। ठीक है। ये देखो साइन पी, पी इस एंगल की बात कर रहा है, तो जो एंगल होता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है लंब होती है। ठीक है। तो लंब ये होगा, ये आधार नहीं होगा, ये क्या होगा लंब होगा। अब ये देखो पूछ रहा है कि लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या चीज है ये, तो लंब क्या है अपने पास 12 ना, 12 बट्टे कर्ण, कर्ण क्या चीज है 13 आ गया अपने पास। फिर देखो ऐसे ही पूछ रहा है कि कोस पी, एंगल क्या है पी ना, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी लंब ना। ये देखो आधार बट्टे कर्ण, आधार क्या चीज होगा यहां पर 5 और कर्ण क्या चीज होगा, कर्ण क्या है 13। अब ये एक और पूछ रहा है अपने से कि टेन पी, टेन पी क्या होगा लंब बट्टा आधार। तो ये देखो आप ध्यान देना यहां पर कि टेन पी एंगल पी की बात कर रहा है ना, तो सामने वाली भुजा क्या होगी लंब ना, तो लंब क्या चीज है 12 बट्टे आधार क्या होगा 5, तो 12 बट्टे 5। ये तीनों चीज अपने पास आ गई। अब देखो बाकी सारे के सारे क्वेश्चन एक ही मेथड पर आधारित हैं, बाकी आप करें। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों।